स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कराची, हाउ पाकिस्तान रिचेस्ट सिटी बिकेम पाकिस्तान डर्टीएस्ट सिटी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, डर्टी नहीं, पूरा पाकिस्तान डर्टी हो चुका है। अभी पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है बहनों भाइयों। धीरे धीरे ये लोग ट्रेड स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन ट्रेड ऐसा स्टार्ट किया कि करीबन 600 केजी जो ड्रग है उसको जब्त किया गया है। गुजरात गार्ड ने उसकी जो बोट है वो बरामद की है, लेकिन फिर भी फिजा खान जो है उसकी बोलने में जो उसकी जो भारत विरोधी बातें होती है ना हर बार, वो तो चालू ही रहने वाली है। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें मंजिल नहीं इरशाद, हमें मंजिल नहीं इरशाद, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब इस नारे की तारीफ मैं क्या करूं? सारे जहां से अच्छा आज वो रहनुमा दुश्मन मुल्क के तलवे चाटने पर आ गया। दोस्ता हमारा हमारा। ये शख्स था जो कभी जिसके एक इशारे पर, याद करें नाजरीन, पूरा कराची बंद हो जाता था। सारे जहां से अच्छा कराची को ग्रेटर कराची बनाने के मंसूबे बनाता रहा, एक और बांग्लादेश बनाने के ख्वाब देखता रहा बकायदा। कराची भी बांग्लादेश की तरह अलग हो जाता ना, सही हो जाता भाई साहब। आखिर क्यों? फ्यूचर बन जाता, आज कुछ कर रहा होता, अपने पैरों पर खड़ा होता। हम बोलो बोले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। जिस शख्स को अपने घर में सुकून नहीं मिलता, उसे फिर कब्र में भी सुकून नहीं मिलता। अल्लाह तौबा! तुम्हारी औकात अब इतनी भी नहीं है कि दुश्मन तुमको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मुझे गद्दार कहा गया। इस कौम ने, इस मुल्क ने इस गैंडे नुमा कैरेक्टर को लिटरली इज्जत दी। आपके भाई अल्ताफ हुसैन इसकी साजिशों से बच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। यो किट्टू भाई, यो किट्टो भाई। मैं और आप जो सियासी बहसों में एक दूसरे को गालियां देते हैं कि उसकी हुकूमत नहीं, उसकी होनी चाहिए, मेयर ये नहीं, ये होना चाहिए। उस मेयर के पल्ले क्या है पहले ये तो देख लें आप। हाँ 70% कराची की ज़मीन उसके अंडर नहीं है, 40% में उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। पाकिस्तान इस फौज ने तोड़ दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। कराची में मुहाजिर कार्ड बहुत अरसा खेला जाता रहा। माजिर जीते ही माजिर। आहिस्ता आहिस्ता पूरा कराची खून का मरकज बन गया। कैसे हो किटकैट्स? वेलकम करता हूँ आपको शो में। आई होप अच्छी होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। आपसे बात करने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ। भाग जाए काले कलुए, भाग यहाँ से। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आज हम बात करेंगे कराची की। कराची आजादी से पहले सबसे सुंदर सिटी थी। लोग वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आते थे, अंग्रेज वगैरह, जस्ट लाइक गोवा वाली बीच। सुनते जाइए। पहले कराची को माना जाता था पेरिस ऑफ ईस्ट, और अभी माना जा रहा है पैरासाइट ऑफ ईस्ट। पूरे कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची कारोबारियों का गढ़ था, और कारोबारी भी मोस्टली हिंदू थे, उर्दू बोलने वाले थे। और इस बात पर तो फिजा भी एग्री कर रही है यार कि हिंदुस्तान से आने वाले लोग कितने टैलेंटेड थे। ये लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से आए थे, बहुत काबिल लोग थे। ये क्या हो गया? उनकी तहजीब अपनी मिसाल आप थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इन हिजरत करके आने वालों का खून शामिल है पाकिस्तान की बुनियादों में। अब अपन देखते हैं कि आज 2024 में कराची का क्या हाल है। आइए देखते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं कराची में मौजूद था और ड्राइव कर रहा था, तो एक दोस्त साथ बैठा हुआ था। मैंने सिग्नल पे रेड लाइट देखी और रोक ली गाड़ी, तो उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने। मैंने कहा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, सिग्नल बंद है इसलिए, वरना चालान हो जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हो? तो उसने कहा कि कराची में सिग्नल के ऊपर रात के वक्त रुकने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन हैं। उसकी वजह है कि जैसे ही सिग्नल पे रुकेंगे तो कोई भी आके आपका मोबाइल छीन सकता है, या फिर आपको आसानी से वो कार जैकिंग का निशाना बना के शायद आपकी मजामत पे गोली मार के चला जाएगा, फिर खुश रहेंगे आप। इसीलिए नेवर स्टॉप ऑन अ सिग्नल व्हेन इट्स लेट इन द नाइट इन कराची।
और तब मुझे अंदाजा हुआ कि कराची में थ्रेट परसेप्शन कितनी ज्यादा है। शायद इस मुल्क के किसी भी शहर में जाके इतना खौफ का अंसर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता जितना कराची में दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का जिम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है। टैंकर के अलावा उनके नलकों में पानी नहीं आता। टूटी हुई सड़कें उनका नसीब हैं। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो 2 महीने में गिर जाती है। कच्ची आबादियों की भरमार है, ड्रग्स की भरमार है और वायलेंस की भरमार है। आज हम बात करेंगे कराची की कि वहाँ पर जिंदगी गुजारना कितना इनह्यूमेन एक्सपीरियंस बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी ओपिनियंस हैं और इसमें से कोई भी चीज़ ऑनेस्ट नहीं है तो फिर कुछ फैक्ट्स भी कोट कर देते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर एक साल के अंदर 2023 की बात कर रहा हूँ 90,000 वारदातें हुई हैं। 90,000 केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन 2023 के एक साल में 90,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस शहर में होती हैं, वहां अंदाजा लगाइए कि बाहर जाते हुए आपके दिमाग में सुकून का तो कोई आंसर दूर दूर तक मौजूद नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि मैं सेफली अपनी बिलोंगिंग्स के साथ घर पहुंच जाऊं। अदरवाइज कोई भी आके ट्रांजैक्शन कर देगा और मोबाइल भी ले जाएगा। ATM से बाहर आएंगे, वहां पकड़ लेंगे, जरा सी मजामत पे गोली मार के चले जाते हैं। पिछले साल तकरीबन 28,000 मोबाइल छीनने की वारदातें होती हैं। 28,000 मोबाइल फोन वर स्टोलन लास्ट ईयर। इसके अलावा 2,000 गाड़ियां छीनी जाती हैं या फिर चोरी की जाती हैं। ये दोनों की कैटेगरी को कंबाइन करके बता रहा हूं, जिसमें तकरीबन 2,000 प्लस गाड़ियां बनती हैं जो कि शहरियों की छीन कर वो ले गए या चोरी कर ली जब वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। साथ साथ ये कि तकरीबन पिछले साल 52,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो चुराई गई हैं। 52,000 मोटर बाइक्स वर स्टोलन लास्ट ईयर ओनली और 7,000 मोटर बाइक स्नैचिंग के तहत छीनी गई हैं कि अगर मैं बाहर गया हूं अपनी बाइक पर कुछ लेने के लिए, रास्ते में गन दिखाई, छीनी और उतार के मुझे साइड पे किया, बाइक ले गए। बाद में उसके पार्ट्स बना के मार्केटों में बेच दिए और वो बेचने वाले भी सबको पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। चोरी करने वाले कहाँ से आते हैं ये भी पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी ये काम शहरी की जा रही है जिसकी जेब में 20-30 हज़ार महीने की तनख्वाह आती है और ऐसी एक वारदात उसके 6 महीने का बजट खराब कर देती है। ये कोई सोचता नहीं है। साथ साथ ये कि 80% क्राइम, अभी ये स्टैट्स बताने के बाद आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट ही नहीं होते। और ये CPLC के चीफ जुबैर हबीब साहब जो पहले रह चुके हैं, ये वो कह रहे हैं। साथ साथ बहुत से पुलिस के लोग भी ये कन्फेस करते हैं कि इतना क्राइम जो होता है उसमें से मेजॉरिटी तो रिपोर्ट ही नहीं होता। उसकी वजह कि किसका दिमाग खराब है कि पुलिस स्टेशन के धंधों में पड़े जाके या जाकर वहां पे लड़ाइयां करे या वहां जाकर बहसें करें कि मेरे से इतने पैसे ले लो, मेरी FIR कर दो या किसी को पकड़ के ले आओ। इस सारी भरमार से बेहतर यही लोग समझते हैं कि जाओ ही ना थाने की तरफ, क्योंकि वहां जाके जलील होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये तो मुझ समेत पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए तो कोशिश यही होती है कि यार मुझे किसी पुलिस वाले को नहीं इन्वॉल्व करना, अदरवाइज जिंदगी मजीद हराम हो जाएगी, क्योंकि मजीद प्रेशर आएगा और डिस्प्यूट सेटल होने की बजाय और बर्बाद हो जाएगा। साथ साथ ये कार स्नैचिंग की वारदातों में 2023 में 63% इजाफा हुआ, 63% इजाफा, 46% इजाफा हुआ बाइक छीनने की वारदातों में 2023 में इन कंपैरिजन टू 2022। इसके अलावा 17 वाकयात होते हैं अगवा बराए तावान के, जिसमें लोगों को उठाया, बाद में घर में कॉल की कि इतने करोड़ भेज दो नहीं तो मार देंगे, वीडियोस बना रहे हैं। साथ साथ 300% इंक्रीज हुआ है भत्ताखोरी की वारदातों में 2023 में, यानी कि 2022 और 23 में 300% का इजाफा है। 50 से जायद वाकयात भत्ताखोरी के हो चुके हैं, जिसमें 2023 के ये सारी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। साथ साथ ये कि 2023 के अंदर तकरीबन 645 कराची के शहरियों को इसी स्नैचिंग में, मोबाइल छीनने में, गाड़ी छीनने में, चेन छीनने में, सोना उनका छीनने में, इन वारदातों के दौरान मजामत पे 650 कराची के शहरियों को गोलियां मार के फेंक के चले गए। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और इन सारी वारदातों की जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ 2024 की भी सुन लें, अभी तक 3-4 महीने गुजरे हैं। 72 वाकयात गाड़ियां छीनने के हो चुके हैं। 442 गाड़ियां अब तक छीनी जा चुकी हैं 2024 में, ठीक है। इसके अलावा 12,000 मोटर बाइक्स छीनी जा चुकी हैं 2024 में। 12,000 पहले 4 महीनों की बात कर रहा हूँ, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। मजीद अभी ईद होनी है क्रिमिनल्स की, वो बाकी है अभी, ठीक है, दिहाड़ियां लगनी है। इसके अलावा 6,000 मोबाइल फोन 2024 में छीने जा चुके हैं एज वी स्पीक टुडे। रमजान के होली मंथ में
जिसमें हम ये कहते हैं कि शायद तब किसी को शर्म आ जाती, जो कि गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब लॉ ही नहीं है तो वो क्या किसी होली मंथ की रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं अब मैंने मोबाइल नहीं छीनना। उन्होंने भी ईद मनानी है ना, जाके बेचना इसलिए। तो रमजान के महीने में भी क्रिमिनल्स ने तकरीबन 20 लोगों को गोलियां मार के कत्ल किया कराची में, छीनने और अगवा बराए तावान और इन सारी वारदातों में। इसके अलावा रमजान में 10,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, 10,000 इंसिडेंट्स ऑफ स्नैचिंग एंड अदर सॉर्ट ऑफ क्राइम्स, जो कि कराची में रोजाना की एक एक्टिविटी बनी हुई है। अभी याद आया ये चोरी की वारदातें सुन के, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है ना, वहाँ से जूते चोरी हो गए। पाकिस्तान की संसद से 1 दर्जन से ज्यादा जूते चोरी हो गए। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी लास्ट फ्राइडे को पाकिस्तान की संसद में जूता चोर घुस गए। जब सारे जो सांसद थे, मिनिस्टर थे, जो भी नमाज पढ़ने गए और उनके जूते चोरी हो गए। तो सोचो पाकिस्तान की पार्लियामेंट सेफ नहीं है तो यार कराची की मैं क्या मिसाल दूं। एक तरफ ये स्टैट्स हैं जो कह रहे हैं 300% इजाफा हो रहा है, एक तरफ ये स्टैट्स हैं जो कह रहे हैं कि इस साल में 10,000 वारदातें रमजान के अंदर हो रही हैं, और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि नंबर ऑफ FIRs कम हो रहा है। 2022 में वो 76,000 था, 2023 में 65,000 हो गया, 10,000 वारदातें कम हुई हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो इसीलिए कि FIR रजिस्टर करते ही नहीं है। अगर वो कर ली तो डाटा सामने आ जाएगा कि किस हद तक यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम जो है वो सर उठा रहा है। उसको छुपाने के लिए FIR रजिस्टर करना बंद कर दो, मामला हल हो जाएगा। साथ ये कि अभी जो मिनिस्टर हैं ज़ियाउल हसन साहब, उन्होंने ये कहा है कि अब हर चीज अंडर कंट्रोल है। किसने कहा है आपको कि क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, और किसने आपको कहा है कि यहाँ पर लोगों की जान महफूज नहीं है? अब तो सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। तो आप देखिए कि एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, जिन शहरियों की जिंदगी महफूज नहीं है, बिलोंगिंग महफूज नहीं है, उनकी जिंदगियां जाने के बाद एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा कि हालात खराब हैं। साथ ये कि कराची के अंदर अगर हम पुलिसिंग की बात कर लें कि वहाँ पुलिस वाले माशाल्लाह किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें यह है कि किसी भी किस्म की इफेक्टिव पुलिसिंग कराची में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब भी तकरीबन 25,000 वैकेंसीज हैं जहां पुलिस वालों को भर्ती करना था, नहीं किया गया। 2.5 करोड़ के शहर में तकरीबन 12,000 पुलिस वाला है, वो क्या कर लेगा आप बताइए? कितनी पेट्रोलिंग कर लेगा? कहां जाकर पहुंच के लोगों को बचा सकता है? कुछ नहीं कर सकता। मोस्टली पता भी होना कि कौन से क्रिमिनल कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, उनके बस में ही नहीं होता उनको छेड़ना। साथ ये कि कराची के अंदर जहां तक ये बात है कि वहां पर सर्वेलेंस कितनी होती है। लाहौर में आपको मिलेगा पूरा निजाम इसका सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जहां कैमरा से सर्वेलेंस की जाती है, क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन की गई किसी हद तक। अब वो किसी हद तक गैर फाल हुआ है, लेकिन कराची में तो पहले दिन से फाल ही नहीं हुआ। 2016 के अंदर कराची सेफ सिटी का मंसूबा आता है, अब 2024 हो चुका है, लेकिन एक लोकेशन के अलावा कहीं कोई कैमरा ही नहीं लगाया कराची की हुकूमत ने या सिंध गवर्नमेंट ने या किसी ने भी। एक ऐसा शहर जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड, इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स देयर, रेजिड्स देयर, लेकिन वहां पे कैमरे हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर किसी वारदात की फुटेज आप देखते हैं वो किसी बेकरी के बाहर, दुकान के बाहर लगे हुए कैमरे से कैप्चर होती है, उसके अलावा तो होती ही नहीं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमें कैमरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप किसी को भी मार दें, हम क्यों फुटेज देखें और बाद में लोगों को ढूंढते फिरे? हमारे पास टाइम नहीं, हमने अहम काम करने होते हैं। और ठीक है, तो कराची सेफ सिटी के मंसूबे के लिए 38 बिलियन रुपीस, 38 अरब रुपया एलोकेट किया गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। 38 अरब रुपए में हुकूमत चंद कैमरे नहीं खरीद पाई। अगर आपको या मुझे इतने पैसे दिए जाएं तो हम शायद पाकिस्तान के 5 सूबों की हर गली में 10 कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन इनसे कराची में नहीं लगे अभी तक। इसीलिए वहां पर आसानी से किसी को भी मार के भागना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि कोई सर्वेलेंस हो ही नहीं रही। इसके साथ ये कि जहां तक रेंजर्स की बात है तो उनको डिप्लॉय तो कर दिया जाता है, लेकिन उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उनके अंडर ना तो टेररिज्म के अलावा, एक्सटॉर्शन के अलावा, किडनैपिंग के अलावा और इन चीज़ों के अलावा स्ट्रीट क्राइम नहीं आता। ये सारी वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की, तो आप उनसे भी सवाल नहीं कर सकते। अव्वल तो उनकी वहाँ पे मौजूदगी जो है उसकी ही रीज़न नहीं बनती पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस रिफॉर्म किए बगैर, पुलिस को ठीक किए बगैर आप अगर ये समझेंगे कि किसी और पैरामिलिट्री फोर्स को बुला के कराची में अमन बहाल हो जाएगा, नहीं होगा। ये अभी आपने 30-40 साल करके देख लिए, अगले 50 साल और करके देख ले, नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका काम ही नहीं है वो उसको ठीक नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ किसी कैमरामैन की बजाय प्लम्बर को खड़ा कर दूं, वो ये फुटेज रिकॉर्ड नहीं करेगा जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यही बात है कि अगर आपने एक ऐसी फोर्स के जिम्मे ये चीजें लगाई हुई हैं जो कि नेचुरली शहरों के अंदर होनी नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद में वही होता है जो स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं।
देखा कितना बेड़ा गर्क है कराची का, और इससे भी बुरा हाल होगा पूरे पाकिस्तान का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले ही नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के साथ कराची पर बात की थी, तब उन्होंने बोला था कि कराची के इतने बुरे हालात हैं कि सिर्फ गाड़ी पर है ना वो लिखवा लो भुट्टो, क्योंकि वहाँ पर भुट्टो का राज चलता है ना। कार के नंबर प्लेट, बाइक के मतलब वाहनों के नंबर कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ भुट्टो भुट्टो कार्ड चलता है। वाह भाई वाह। तो ये था वीडियो, देखो कैसे कराची को इन जाहिलों ने जन्नत बना दिया। ऐसी होगी इनकी जन्नत भी। मेरे मुंह में खाक। कितने गंदे लोग हैं, बेगैरत लोग हैं। कितने अफसोस का मुकाम है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, वो ये है कि क्या फिजा खान उसके नाम के आगे डॉक्टर फिजा खान लगा रहे हैं, क्या ये सही है डिग्री या गलत है? क्योंकि जो व्यक्ति किसमें गाना गा रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, वो गुलसिता हमारा, ठीक है, वो उसमें बहुत कुछ राज छिपे है, वो आपके देश को कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां होगी जो भारत में भी दोहराई जाती होगी, पाकिस्तान से भी होगी, कई बांग्लादेश से भी होगी, कई और भी कंट्री से होगी, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो उसका विरोध नहीं करता, भारत उसमें से कुछ सीखता है। आज दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, हमें आज़ाद हुए 75 ईयर हो चुके हैं, और उस मतलब प्लस में चल रहे हैं ना, 76 या 77 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये आज़ादी जब हमें मिली थी उस समय का भारत और अब का भारत में डिफरेंट कितना है, ये खुद आपने महसूस किया होगा। ये ऐसी पंक्तियों से ही सबको मोटिवेशन मिला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये पाकिस्तानियों आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझो। ये जो शख्स जो व्यक्ति था वो कहना चाहता है कि उन लोगों ने ये जो गाया है उस हिसाब से उस देश ने काम किया है, तब जाके 75 ईयर से इतनी बड़ी मतलब इकोनॉमी बना। और ये फिजा को तो सब में उल्टा ही लगता है, मतलब फिजा चाहे तो आवाम को इसी व्यक्ति के माध्यम से कुछ अच्छा संदेश दे सकती है, नहीं नकर नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी इसको बैंड कर सकती है, जैसे अभी यूट्यूबरों को बैंड कर रही है ना पाकिस्तान में। दोस्तों आपको अभी कई सारे यूट्यूबर जो मैडम थी ना, कई सारी थी, अब नाम किसी का नहीं लगा, जो माइक लेके रास्ते पे जो इंटरव्यूज कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट अब बैंड होने लगा है धीरे धीरे करके। ये है उसका प्यारा पाकिस्तान। फिर हर बार बोलती है ना, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसा कुछ रहनुमा भी। ये तो भाई उर्दू लफ्ज है जो हमें तो समझ से बाहर है, उर्दू तो कोई भाषा ही नहीं होती, फिर भी ये लोग क्यों बोलते समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों कुछ समझो। देखो हमारे देश में ये एक चीज़ कही जाती है कि जो एजुकेशन होता है, जो हम स्टडी करते हैं, सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखने के लिए कोई धर्म नहीं होता है, सीखने के लिए कोई एक किताब नहीं होती। आपको जहाँ से जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को लो, अच्छे वे में लो, और उस ज्ञान का उपयोग आपके खुद के लिए तो करो, लेकिन साथ साथ में देश के लिए भी करो। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो गा रहा था वो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे देश का जो था राष्ट्रीय गान, तो मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है हम उसी के लिए सपोर्ट करें। मैं उसके व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं है मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं दोस्तों आपके समक्ष रख रहा हूँ। बाकी इन पाकिस्तानियों को लेट गो करो, फिजा खान को मारो गोरी। वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।